हेलो माय शांगवांग्स एंड वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, लास्ट टाइम हमने द शैडो ऑफ चॉइस में ये देखा था कि जो हमारा और जो विंग सॉरी हमारा जो लंजा था एंड जो हमारा विंग के बीच में एक स्वॉर्ड फाइटिंग हुआ था। देन उसके बाद हमारे विंग को किसी ने बुला दिया था जो कि हमारे जेवोजुन थे। जेवोजुन ने हमारे ईलिंग पैट्यार से रिक्वेस्ट किया था कि वो उसके ब्रदर को छोड़ दे, लेकिन ईलिंग पैट्यार ने मना कर दिया। यहाँ पर जेवोजुन ने हमारी लंजा की जो पिचन एंड जो गुचन थे ना, हमारे लंजा को देने के लिए यीलिंग पैकेट को दे दिया था, जो कि हमारे विंग ने हमारे लंजा को दे चुका था। एंड यहाँ पर हमारे हमारे जो वांगजी था ना, उसने हमारे डीमंस किड्स के लिए और हमारे विंग के लिए एक गुचिन म्यूज़िक प्ले भी किया था, जिसकी वजह से वो सभी सो गए थे। एंड वांगजी ने उन सभी को बेड में लिटा दिया था एंड खुद वो फ्लोर पे सो रहा था। यहाँ पर हम आगे स्टोरी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी ही होती है तभी हमारी खिड़कियों से चिड़िया आती है एंड वो खिड़कियों के पास बैठ के चिल्लाने लग जाती है, मतलब जैसे वो करते हैं ना सुबह की वो होती है। तो यहाँ पर ना हमारे वांगजी का नींद खुल जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी देखता है कि जो वो बच्चे थे ना, डीमंस बेबी एंड जो हमारा बड़ा बेबी मतलब यीलिंग पैक्यार्ड, वो अभी तक सो रहे हैं। यहाँ पर वांगजी को उसका स्वाड मिल चुका था एंड स्वाड मिलने के बाद हमारा जो वांगजी होता है ना, सबसे पहले ढंग से अपने आप को रेडी करता है। एंड यहाँ पर जो उसका कल का रोब था ना, वो सूख चुका था। यहाँ पर वो कल का रोब्स को ही पहन लेता है, अपने पिंक रोब्स को चेंज करके। तैयार होने के बाद हमारा जो वांगजी होता है थोड़ी देर मेडिटेशन करता है उसी रूम में जहाँ पर हमारे विंग और वो बच्चे घोड़े बेच के सो रहे थे। यहाँ पर मेडिटेशन के बाद हमारा जो लान वांगजी होता है ना, वो अपना स्वाड लेकर चला जाता है अपने हमारे जो स्क्वाड प्रैक्टिसिंग का जो ग्राउंड था ना, उस तरफ चला जाता है। यहाँ पर सुबह सुबह कोई नहीं उठा करता था, हाँ बस सर्वेंट काम किया करते थे। तो यहाँ पर हमारा वांगजी ज़्यादातर जो सर्वेंट होता है ना, तो वो वांगजी को बो कर रहे थे। यहाँ पर वांगजी चला जाता है सीधा स्वाड फाइटिंग ओआईमिटो से स्वाड ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर वो अपने स्वाड को बहुत अच्छी तरीके से घुमा रहा था एकदम हवा में। तो ये जो नज़ारा था वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, जो कि हमारे पेड़ में बैठे हुए एक इंसान देख रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी बहुत अलग अलग तरीके से अपने स्वाड का प्रैक्टिस करता है। एंड जो वो आदमी होता है ना, वो हमारे लंजा को देख रहा होता है। यहाँ पर हमारा लान वांगजी ना कुछ फील करता है, तो वो ना उस साइड पे अपने स्क्वाड का एक स्ट्राइक मारता है एंड वो जो डाल होती है वो कट जाती है। एंड वो डाल कटने के साथ साथ वो जो इंसान होता है वो नीचे जाके गिरता है। यहाँ पर वो इंसान जो था वो वही था जो हमारे विंग के साथ डाइनिंग टेबल में बैठा था, लेकिन वांगजी को उससे इंट्रोडक्शन करने का टाइम तो मिला नहीं, क्योंकि हमारा जो चैंग है ना, वो वांगजी को पहले से ही स्क्वाड फाइटिंग के लिए लेकर चला गया था। देन उसके पास तो उसका पार्ट टाइम ही नहीं बचा था। यहाँ पर हमारा जो वो पर्सन था ना हमारे विंग का दोस्त था जिसका नाम जीशु था। यहाँ पर हमारा जो जीशु है ना, वो विंग का साथ दिया करता है एज ए ब्रदर, है ना। तो यहाँ पर हमारे वांगजी को ये नहीं पता था। यहाँ पर हमारा वांगजी घूर के जीसू को देखता है। जीसू हमारे वांगजी के पास जाता है एंड उन्हें बो करता है एंड बोलता है, हंगवन चुन आपने ये क्या किया। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, तुम छुप के वहाँ पर छुपे हुए क्यों थे। तो ये हमारा जीसू बोलता है, हॉनरेबल हंगवन चुन, मैं हमेशा सुबह उठ जाया करता हूँ एंड ये मेरा आदत है कि घूमने का। एंड वैसे भी वांगशन वन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर घूमना और फ्री रहना किसी के हाथ में तो नहीं है ना। तो यहाँ पर वांगजी को ना थोड़ा बुरा लगता है, तो वो उनसे माफ़ी मांगता है ये सारी हरकत करने के लिए। तो यहाँ पर जो जीसू होता है ना, वो बोलता है कोई बात नहीं हंगवनजुन, आप मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप स्वॉर्ड फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर लेती है एंड मैंने सुना था गूसू लैंड के जो स्वॉर्ड फाइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है यहाँ पर हमारा जो जीसू होता है ना, वो बोलता है, वेल हॉनरेबल हंगवनजुन, क्या आपने हमारे वांगशन वर्ड को घूमा है बाहर से। ऑफ कोर्स आपने महल से घूम लिया होगा, लेकिन आपने बाहर कभी घूमा है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो बोलता है नहीं। तो यहाँ पर हमारा जीसू होता है, बोलता है वेल डन। तो एक काम करिए, आप और मैं चलते हैं। तो हम दोनों थोड़ा बात भी कर लेंगे, हम दोनों का थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर जो वांगजी था ना, वो हाँ बोल देता है। अभी सुबह सुबह कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है अभी कोई होगा भी नहीं। यहाँ पर हमारे जो जीसू और वांगजी होते हैं ना, वो वहाँ से चलने लग जाते हैं। जहाँ पर हमारे वांगजी देख सकता था कि चारों तरफ ना फील्ड था, लेकिन मिट्टी विट्टी कुछ नहीं थे, फिर भी हवा में ही जो पौधे थे वो उगे हुए थे।
यहाँ पर हमारा जो जीसू होता है ना वो हंगवन जुन को लेके जाता है एंड यहाँ पर वो सारी जगह दिखाता है जहाँ पर भी वो हर चीज़ करते हैं। एंड यहाँ पर वो हमारे वांगशुन वर्ड के बारे में, उनकी प्रजा के बारे में, किस तरीके का यहाँ सर्वाइवल होता है, किस तरीके के यहाँ पर रोक रहते हैं, कैसे कैसे क्या हमारी जनरेशन बढ़ती है, ये सारी चीज़ें हमारे जीसू हमारे क्या कहते हैं हंगवन जुन को बता रहा था। तो यहाँ पर ना हंगवन जुन देख सकता था कि इस जितने भी एरिया है ना, जितना भी वांगशन वर्ड है ना, वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी जो कि भांगजी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो जीसू ना हमारे भांगजी को देखता है जो कि एक जगह देख रहा था। यहाँ पर हमारा जीसू भांगजी के जो आई साइड होता है ना, जिस तरफ होती है तो उस साइड देखता है जो जहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ था, बहुत बड़ा स्टैचू था। वो एक गॉड का स्टैचू लग रहा था एंड क्या कहते हैं स्टैचू देखने से ना वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था एंड उसका जो कारीगरी करी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही थी हमारे वांगजी को सोचने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो जीसू होता है ना वो बोलता है हंगवन जुन क्या हुआ। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है वेल ये स्टैचू जब से हम यहाँ पर आए हैं तो मैंने बहुत जगह पे ये स्टैचूज़ देखे हैं, ये किसके स्टैचूज़ हैं। तो यहाँ पर हमारा जीसू ना हंसता है बोलता है ये जो स्टैचूज़ है ना ये हमारे लिए, हमारे वांगशुन वर्ड के एक हॉनरेबल पर्सन के हैं। ये ना हमारे ईलिंग पैक्यार्ड के जो गॉडेस जिन्हें वो पूजा करते हैं तो उनका स्टैचू है। ये उनके सबसे दिल के सबसे करीब पर्सन के इंसान का स्टैचू है। एंड यहाँ पर ना ये स्टैचू हर जगह आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये हमारे ईलिंग पैक्यार्ड ने खुद अपने हाथों से बना है एंड वो हम सब इनका ना पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ना ईलिंग वांगशन वर्ड में ना हमारे ईलिंग पैक्यार्ड का पूजा नहीं होता है, यहाँ पर इस मूर्ति का पूजा होता है। हमारा वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि ईलिंग पैक्यार्ड तो खुद एक गॉड था ना, इसी वजह से हमारा लंजा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। यहाँ पर हमारा जो लंजा होता ना उसे इस मूर्ति के बारे में और जानना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था इस बात को लेकर। देन जो हमारा लंजा होता है ना वो बोलता है जीसू क्या तुम मुझे इस स्टैचू के बारे में और कुछ बताओगे। यहाँ पर हमारा जीसू बोलता है ऑफ कोर्स हंगवन जुन चलिए मेरे साथ। यहाँ पर वो हंगवन जुन के साथ उस स्टैचू के पास जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे जो डीमंस बेबी एंड वहाँ पर जो थे ना लोग वो खड़े हो रखे थे एंड यहाँ पर ना उनसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर उनको बो कर रहे थे, उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लावर उन पर डाल रखा था एंड यहाँ पर वो फ्लावर देने के बाद प्रेयर करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा हंगवन जुन वहाँ की तरफ आता है एंड वो देखता है वो स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को देखकर हमारे हंगवन जुन को कहीं से ऐसा लगता है फैमिलियर सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टैचू उसी की परछाई हो, उसे ऐसा फील होता है क्योंकि जिस कर्व लाइन जिस तरीके से उस स्टैचू को बनाया गया था ना वो हंगवन जुन की तरह दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। तो हंगवन जुन को ऐसा लगता है वांगजी को। यहाँ पर जब जीसू देखता था ना तो जीसू ना एक स्माइल करता है। यहाँ पर हमारा हंगवन जुन पूछता है, मतलब हमारा लान वांगजी पूछता है तो मुझे सब कुछ बताओ ना, ये कब से बनाए गए हैं। यहाँ पर हमारा जीसू बताता है कि ये 500 साल पहले का स्टैचू है जो कि हमारे ईलिंग पैक्यार्ड ने बनाया था। यहाँ पर 500 साल सुनने पे हमारे हंगवन जो को बेहोशी आ रही थी। 500 साल पहले मतलब हमारा ईलिंग पैक्यार्ड इतने बड़ा साल का है, मतलब वो इतनी ज़िंदगी बड़ा जी रहा है। यहाँ पर हमारा जीसू हसन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो ना। तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हमारा जीसू बोलता है हंगवन जुन क्या कहते हैं ईलिंग पैक्यार्ड इस दुनिया में बहुत साल से पहले से 500 साल पहले से थे। यहाँ पर हमारे को जब हमारे को बनाया गया था ना, जो जीसू था ना वो हमारे वीइंग का दोस्त बाद में बना था, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे वीइंग के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसका फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। फैमिली के नाम पे सिर्फ उसका जीजे और जीसू है यहाँ पर, और जो उसके डीमन जितने भी डीमंस बेबी एंड यहाँ पर डीमन लोग हैं। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था क्योंकि डीमंस को बनाया गया था, तो डीमंस तो किसी का पास नहीं जानते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो बोलता है क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, मीन्स तुम्हारे ईलिंग पैक्यार्ड उनका जन्म कहाँ हुआ था एंड वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या वो क्या कहते हैं बनाया गया था या फिर वो पैदा हुए थे। यहाँ पर क्या कहते हैं अगर वो पैदा हुए थे ना तो वो मतलब कैसे गॉड बने, ऐसा वो क्वेश्चन जीसू से पूछने लग जाता है। जीसू जो हमारा था वो बोलते हैं
वैसे हंगवन चुन, आपने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा पूछा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी खुद विंग के साथ मेरा जो क्या कहते हैं दोस्ती था ना, वो कुछ सालों पहले ही हुआ है। एंड मैं और जो विंग थे ना, वो एक दूसरे को पहले जानते नहीं थे। यहाँ पर विंग और मेरा जो दोस्ती हुआ था ना, वो एक अनफॉर्चुनेट हुआ था। मेरे को मेरे घर वालों ने बाहर निकाल दिया था। देन उसके बाद जो विंग था ना, उसने मेरा मदद किया। यहाँ पर ईलिंग पैट्रियार्क ने जीसू की मदद तब की थी जब वो गॉड नहीं बना था, ठीक है। तो यहाँ पर जीसू को भी नहीं पता था कि ईलिंग पैट्रियार्क के जो बचपन है ना, उसके बारे में, उसका फैमिली के बारे में कभी ईलिंग पैट्रियार्क ने किसी को बताया ही नहीं था। यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी था ना, वो पूछता है क्या किसी को यहाँ पर पता नहीं है कि विंग कहाँ से आया, उनका फैमिली कहाँ पर है। अगर तुम कह रहे हो कि जो हमारा विंग था ना, वो बचपन से ही गॉड नहीं था एंड बचपन से ही वो क्या कहते हैं इंसान हुआ करता था, तो उसका पास किसी को कुछ नहीं पता। जीसू बोलता है हंगवन चुन, अगर आपको पास्ट जाना है हमारे ईलिंग पैट्रियार्क को इतना क्यूरियोसिटी है, तो आप उनके मास्टर के जाके पूछ सकते हैं। हंगवन चुन बोलते हैं मास्टर, तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, हमारे साथ ईलिंग पैट्रियार्क के मास्टर भी रहते हैं, उनको ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में सब कुछ पता है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारी वांगजी को क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो अभी कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन उसे ये चीज़ को, इस मूर्ति को देखकर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर चीसू बोलता है क्या कहते हैं क्या हुआ हंगवन चुन, तो वांगजी बोलता है कुछ नहीं, मुझे क्या कहते हैं अजीब सा लग रहा है। तो हमारा जो चीसू होता है बोलता है हंगवन चुन, कहीं आपका तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो हमारा हंगवन चुन मतलब हमारा लान वांगजी बोलता है नहीं। तो यहाँ पर हमारा चीसू बोलता है चलो। तो यहाँ पर हमारा हंगवन चुन जाने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से पलट के उस मूर्ति की तरफ देखता है। उसके बाद चीसू जो हमारा था ना, वो हंगवन चुन को वहाँ पर मार्केट में घुमाता है, हर जगह दिखाता है। वहाँ पर मार्केट में बार्गेनिंग हो रही थी एंड वहाँ पर कॉइन्स नहीं दिया जाता, जैसे हमारे मॉर्टल वर्ल्ड कल्टिवेटर वर्ल्ड में कॉइन्स देकर हमारे चीज़ों को ख़रीदा जाता ना, वैसे नहीं था। यहाँ पर हमारे ख़रीदने के लिए कुछ और ही पे करना पड़ता, जैसे वो होता है ना पहले के ज़माने में क्या कहते हैं वीट ग्रेन्स देने पड़ते थे ना, उस तरीके से यहाँ पर चलता था। यहाँ पर ना हर कोई मतलब चीटिंग नहीं करता था, यहाँ पर चीटिंग करेगा तो उन्हें पता ही है ना क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे चीज़ों के साथ हमारा वांगजी घूम रहा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है ईलिंग पैट्रियार्क के महल का, जहाँ पर हमारे ईलिंग पैट्रियार्क का जब आंखें खुलता है तो वो देखता है कि वांगजी वहाँ पर नहीं है एंड जो वो बेबीज है ना वो सो रखे थे। हमारे ईलिंग पैट्रियार्क को समझ नहीं आता है, तभी वो बाहर जाते हैं एंड अपने सर्वेंट से पूछते हैं, जहाँ पर हमारा एक डीमन सर्वेंट बोलता है कि क्या कहते हैं हंगवन चुन पहले स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे विंग को थोड़ा रिलीफ फील होता है। यहाँ पर उसे ऐसा लगा था कहीं वांगजी से छोड़ के नहीं गया उसका गगा। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है ठीक है। यहाँ पर विंग जो था ना वो अपने कमरे में दोबारा वापस आ जाता है एंड स्माइल करता है, क्योंकि कल का जो रात था ना विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था एंड उसको पता भी नहीं चला था कब उसने वो गुचिन की आवाज़ में जो वॉइस थी और जो क्या कहते हैं म्यूज़िक था उसमें सो गया था। यहाँ पर वो छोटे छोटे बेबीज़ जो सो रहे थे ना, उसे देखकर हमारा विंग हंसता है। यहाँ पर हमारा विंग जो उसका डेली रूटीन सुबह का होता है ना उसे कंप्लीट करता है। देन उसके बाद हमारा विंग का एक और रूटीन था कि वो हमारे क्या कहते हैं डीमंस जो उनका महल था ना, वहाँ पर सुबह के टाइम पे ना फ्लूट बजाया करता था। ये हमारा ईलिंग पैट्रियार्क का एक रूटीन था। तो हमारा ईलिंग पैट्रियार्क उड़ते हुए वो महल के सबसे टॉप में जाता है एंड वहाँ पर फ्लूट प्ले करने लग जाता है। फ्लूट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्ले कर रहा था एंड ये जो फ्लूट सुनता था ना तो इससे ना पीसफुल वॉइस निकलती थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी घूम रहा था उसे एक आवाज़ आती है, एक अजीब सी वॉइस जो कि उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगती है। उसे ऐसे लगती है कि ये कहीं उसने सुना है। यहाँ पर हमारा वांगजी उस तरफ देखता है। यहाँ पर हमारा जीसू देखता है कि हंगवन चुन रुक चुके हैं। हमारा वांगजी बोलता है ये आवाज़, तो बोलता वो ईलिंग पैट्रियार्क क्या कहते हैं सुबह सुबह ना फ्लूट प्ले करा करते हैं, तो वो वही होंगे, वो अच्छा प्ले करते हैं ना हंगवन चुन। तो हमारा वांगजी बोलता हाँ मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे ईलिंग पैट्रियार्क इतना अच्छा प्ले करते होंगे, क्या उन्हें म्यूज़िक का ज्ञान है। तो बोलता है ऑफ कोर्स उन्हें म्यूज़िक का ज्ञान है, तभी तो वो इतना अच्छा फ्लूट बजाते हैं। आपको पता है हमारे वांगशन वर्ल्ड में सिर्फ ईलिंग पैट्रियार्क ही ऐसे थे जिन्हें म्यूज़िक आया करता था एंड वो हमारे सारे डीमंस जो भाई बहन है ना उनके लिए बजाया करते थे। लेकिन हमारे को दोबारा से एक मिल चुका है। मैंने सुना हंगवन चुन आप भी कुचिन बजाते हैं और आपको भी क्या कहते हैं म्यूज़िक आती है। तो वो बोलता है तो यहाँ पर हमारा बोलता है तब तो अच्छी बात है ना, आप दोनों हमारे को सिखा सकते हैं हम सबको। यहाँ पर हमारा वांगजी
देख सकता था। हम हमारी वांगजी को विंग दिख नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा था, मतलब दूर से है ना, तो दूर से जैसे दिखेगा हमारा वांगजी उतना दिख रहा था। यहाँ पर हमारा विंग ना पीसफुल वॉइस में फ्लूट बजा रहा था। लंजा जो कि एक क्या कहते हैं म्यूज़िक का मास्टर हुआ है ना, वो उस म्यूज़िक को सुनता है। उसे लगता है कि उस म्यूज़िक के अंदर ना कुछ राज छुपा है, क्योंकि वो म्यूज़िक मतलब जो म्यूज़िक का मीनिंग होता है ना, वो सिर्फ क्या कहते हैं कुछ लोग ही समझ पाते हैं। हम लोग तो जो होते हैं ना सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये एक मतलब इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन कोई लोग जो होते हैं ना, वो सुनने के बाद उस पर्सन का जो मोटिव है ना उसे बजाने का, उस म्यूज़िक का, वो सब समझ जाते हैं। यहाँ पर हंगवन जुन एक एक्सपर्ट थे म्यूज़िक के, क्योंकि उनके गुस्सू में जितने भी म्यूज़िक चीज़ें थी ना हंगवन जी ने सीख चुकी थी। हंगवन जुन वो क्या कहते हैं म्यूज़िक सुनते हैं, एंड वो म्यूज़िक सुन के ना हमारा लान वंगजी उस तरफ खींचे चला जाता है। हमारे जीसुन भी उसे रोकता नहीं है, जीसू वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो हंगवन जुन था ना, वो चलते जा रहा था और महल की तरफ जा रहा था। यहाँ पर विंग जो था ना, वो पीसफुली हमारे क्या कहते हैं फ्लूट को बजा रहा था। यहाँ पर हंगवन जुन जो था ना, वो समझ पा रहा था कि जो हमारा ये फ्लूट है ना, वो किसी के बिछड़ने के लिए लग रहा था, जो कि हमारा विंग बचा रहा था। यहाँ पर हंगवन जुन को ये नहीं पता था कि वो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ हंगवन चुन सिर्फ पागलों की तरह चलते जा रहे थे, उस म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। सारे डीमन वो क्या कहते हैं हंगवनजुन को देख रहे थे, वो हंगवनजुन को बुला रहे थे, वो हंगवनजुन को इनवाइट कर रहे थे। लेकिन हंगवनजुन जो कि उस क्या कहते हैं पॉजेस हो चुके थे उस म्यूज़िक से, यहाँ पर हंगवनजुन सीधा महल के नीचे आ जाते हैं एंड विंग को देखते रहते हैं जो कि उस फ्लूट को बजा रहे थे। यहाँ पर हमारे वांगजी के जो आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड वो आंसू मोतियों की तरह कन्वर्ट होकर नीचे गिरे जा रहे थे। यहाँ पर हमारे वांगजी को तो खुद नहीं पता था कि वो रो रहा है। यहाँ पर जैसे ही हमारा फ्लूट का म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो विंग होता है ना, वो एक स्माइल देता है। हंगवन जुन को वो देखता है जो कि महल के नीचे खड़े हैं एंड उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो नीचे उतरता है एंड यहाँ पर वो वांगजी के पास जाता है एंड पहले तो उसकी आंखों से आंसू पोंछता है एंड बोलता है गगा आप रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है ये म्यूज़िक, तो बोलता है हाँ क्या आपको बुरा लगा म्यूज़िक। तो बोलता है नहीं ये म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ये तुमने कहाँ से सीखा। तो वो बोलता है विंग बोलता है आपने सिखाया गगा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ। तो बोलता है गगा क्या कहते हैं वो बस मैंने अपने मास्टर सीखा। तो हमारा विंग ना बात बदल देता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है बहुत सुंदर म्यूज़िक है, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे ईलिंग पैक्यार्ड। तो वो बोलता है अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा गगा, लेकिन आप रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर हमारा वांगजी देखता है कि उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो बोलते हाँ। तो ये हमारे वांगजी को खुद नहीं पता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है तुम बहुत अच्छा बजाते हो ईलिंग पैक्यार्ड। तो ये बोलता है गगा विंग बोलो। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है विंग तुम बहुत ज़्यादा अच्छा बजाते हो। तो वो बोलता है थैंक यू गगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या तुम मुझे सिखाओगे ना। तो वो बोलता है अगर आप सीखना चाहते तो मैं अभी फ्री हूँ चले। तो यहाँ पर हमारे वांगजी बोलता है कहाँ पर। तो वो बोलता है गार्डन में। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है ठीक है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, पहले अपने रूम में आता है, गुचिन लेता है, उसके बाद हमारी ईलिंग पैक्यार्ड के साथ गार्डन में बैठ जाता है। यहाँ पर ईलिंग पैक्यार्ड जो था ना, वो गुचिन को नहीं जानता था कैसे बजाना, उसे सिर्फ फ्लूट बजाना आता था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो फ्लूट बजाना स्टार्ट कर देता है। हमारा वांगजी धीरे धीरे करके उन फ्लूट के जो लिरिक्स होते हैं ना, जो क्या कहते हैं रिदम को ना पूरा एकदम समझ पाता है। यहाँ पर रिदम के हिसाब से हमारा जो वांगजी पहले हमारा वुशान बजाता है, उसके बाद वो बंद कर देता है एंड फिर वो वांगजी को बोलता है। यह वांगजी अपनी आंखें बंद करता है एंड अपनी जो हाथों से ना हमारी गुचिन की जो स्ट्रिंग था ना, उसे बजाने लग जाता है जैसे कि वो बजा रहा था ना, एकदम परफेक्ट बजा रहा था। यहाँ पर हमारा विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वही म्यूज़िक को सुनने लग जाता है। यहाँ पर म्यूज़िक ख़त्म होने के बाद हमारा वांगजी आंखें खोलता है एंड बोलता है क्या यही है वो। तो बोलता है हाँ गगा आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे ना इस म्यूज़िक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी विंग चुप हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या कहते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर हमारा विंग होता है बोलता गगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसका मतलब है कि किसी को ज़िंदगी देना, किसी मरते इंसान को तुम ज़िंदगी दे रहे हो, किसी ऐसे पर्सन को उसको लाइफ का उसे जीने का एक ज़रिया दे रहे हो जो कि अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, जो कि जीना नहीं चाहता है, उसे ज़िंदगी देना इस म्यूज़िक का डेडिकेशन है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी ना ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है वाह क्या कहते
तुम ये मुझे बता सकते हो किसने तुम्हें सिखाया, मतलब हाँ सिखाया है, क्या ये किसी और का म्यूज़िक है? तो हमारा बीइंग बोलता है हाँ ये किसी और का म्यूज़िक है, ये मेरा म्यूज़िक नहीं है, ये किसी और ने बनाया था खासकर मेरे लिए। तो यहाँ पर हमारा वांगजी ये बोलता है अच्छा किसने बनाया था? तो यहाँ पर हमारा वांगजी बीइंग बोलता है बहुत खास ने, वो मेरे दिल के बहुत खास था। यहाँ पर हमारा विंग ना घूरते हुए, मतलब बोलते बोलते हमारे वांगजी को घूरते हुए देखता है एंड बोलता है वो मेरे लिए बहुत खास था, वो वही था, वो इंसान था एक टाइम पे मैं मरने की कोशिश करना चाहता था, मैं इस ज़िंदगी से दुखी हो चुका था, मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस इंसान ने मुझे एक ज़िंदगी दी थी एंड उसके बाद मुझे इस दुनिया को जीने का, इस दुनिया को समझने का सारा सारा जो ज्ञान था ना उस पर्सन ने मुझे दिया था। जैसे ही वो मेरी ज़िंदगी में आया था तो मेरी ज़िंदगी एकदम बदल सी की गई थी। वांगजी पूछता है अच्छा तो वो पर्सन अब कहाँ है? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वांगजी को देखता है, बोलता है वो पर्सन वो मुझे बहुत पहले छोड़ चुका था, वो पर्सन अपने आप को त्याग चुका था, उस पर्सन ने अपने आप को त्याग दिया था एंड उसके बाद मैं अकेला हो गया गगा, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। मैं इस दुनिया में अकेला था, अकेले रास्तों पे रोया करता था उसके लिए, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया मुझे ये नहीं पता था गगा। तो हमारा वांगजी सुन रहा था तो वो बोलता है तो हमारा विंग बोलता है आपको लगता है कि मैं एक गॉड हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा से एक ईजी रही होगी, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर था, मतलब क्या कहते हैं मेरे पास कोई मैजिक नहीं था, लेकिन इस दुनिया में उसके गुजरने के बाद, मतलब उसके अपने आप को त्यागने के बाद मुझे समझ आया कि कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें इस दुनिया से ख़त्म ही कर देना चाहिए था। उस दिन जैसे ही वो गया उसने मुझे एक और शिक्षा दी कि अपने लिए जीना और अपने लिए लड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दुनिया मतलब से भरी हुई होती है, तो इसमें ना अपने जो क्या कहते हैं हिस्सा होता है ना वो खुद लेना पड़ता है, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर हमारा वांगजी सुन रहा था हमारे विंग का। हाँ माना हमारा वांगजी ना इस कल्टीवेशन वर्ड के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और क्या कहते हैं अपनी डिसिप्लिन और शिक्षा के जानने वाला जो क्लैन होता ना गूसू से था, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा शिक्षा दिया गया था, लेकिन विंग की जो शिक्षा थी ना वो सबसे ज़्यादा अमेज़ कर रही थी हमारे वांगजी को, जो कि वांगजी को उसके अंकल या फिर गगा ने कभी नहीं दी थी। उनके लैंड एंसेस्टर में जितने भी चीज़ें थी, जितनी सारी बुकें थी, जितना सारा कुछ भी था, इतनी लाखों बुक होने के बाद भी जो विंग उसे ज्ञान दे रहा था ना वो पहली बार सुन रहा था एंड उसे वो ज्ञान सुन के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी होता है वो बोलता है विंग मुझे ऐसा लगता है जिसने भी तुम्हें ये ज्ञान दिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड काफ़ी ज़्यादा काम पर्सन होगा एंड तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जिसने उसका तुम्हारे को लेसन दिया है। काश मैं भी उनसे लेसन ले पाता, काश मैं भी उन्हें अपना मास्टर बना पाता। यहाँ पर एक वांगजी हमारा विंग स्माइल करता है एंड उसके दिमाग में कुछ चलता है। यहाँ पर हमारा विंग होता है बोलता है गगा आप तो उस टाइम होंगे भी नहीं ना, गगा आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपको कुछ जानना होता था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी जितनी भी बातें हैं उन्हें कभी भूल नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नई नई बातें सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड ऊपर से तुम्हारा जो नॉलेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है विंग। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना और विंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये इन दोनों की जो आंखें थी ना एक दूसरे को मतलब घूरे जा रही होती है, जैसे ये एक दोनों अपने ना एक अलग सी दुनिया में पहुँच चुके थे। विंग जो था ना अपना हाथ आगे बढ़ाने वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आती है वांगजी गगा। तो यहाँ पर हमारा ना विंग अपने हाथों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमारा जो चैंग था ना वो बोलता अरे वुशन गगा आप भी यहाँ पर हो? तो बोलता चैंग धीरे बोला करो कभी तुम मेरे को मार डालोगे। तो बोलते गगा आप नहीं मर सकते मुझे पता है, चलो हमारा डिनर बन चुका सॉरी ब्रेकफास्ट बन चुका है चलिए। तो यहाँ पर हमारा गुचेन हमारा वांगजी अपने जो पीछे होता है ना कमर में बांध लेता है एंड हमारा विंग भी चलने लग जाता है। यहाँ पर हम वांगजी हमारा आगे चल रहा था हमारे चैंग के साथ एंड विंग ना पीछे चल रहा था। विंग सोचता है गगा आपकी सिखाई हुई चीज़ आपको बताना मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हूँ कि क्या कहते हैं आप अपने आप को ये अपना गुरु मानने के लिए कह देते हैं। गगा मैं आपको कैसे बताऊँ कि आप ही वो इंसान थे ना जिसने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई थी। कोई नहीं, जब आपका क्या कहते हैं याददाश्त पूरा आ जाएगा ना उसके बाद
आप ही समझ पाओगे कि आपने ही मुझे ये शिक्षा दी एंड मैं ये शिक्षा कभी भूल नहीं सकता हूँ गगा। तो ऐसे बोलते हुए चल रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी पीछे मुड़ता बोलता है, हाँ क्या तुमने मुझे बुलाया? तो उसने बोला, नहीं चलिए चलिए हंगवंचुन। तो यहाँ पर हमारा वांगजी चलने लग जाता है। डाइनिंग रूम में हमारी शिजे थी, हमारा सुबी आ चुका था। यहाँ पर हंगवंचुन जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं एंड ये सभी खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा जो चैंग था ना वो बोलता है, गगा स्वॉर्ड फाइटिंग। सभी बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना कुछ देर उन सबको स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाता है। उसके बाद स्वॉर्ड फाइटिंग होने के बाद हमारा जो चैंग था ना वो हमारे वांगजी को लेकर ना घुमाने लग गया था। हाँ, वांगजी ने जीसू के साथ घूम चुका था लेकिन वो चैंग के साथ भी घूमना चाहता था। यहाँ पर चैंग जो था ना हमारे वांगजी को स्पेशली उसे वो वाली जगह लेके आया था जहाँ पर वो खेला करते थे। यहाँ पर वहाँ पर वो उसे लेके आता है एक पाउंड के पास। पाउंड के पास आने के बाद वो बहुत ज़्यादा पीसफुल व्यू था। यहाँ पर हमारा जो चैंग था ना बोलता है, गगा आपको पता है ये हमारे वांगशन वर्ल्ड का सबसे सबसे पीसफुल पाउंड है। तो हमारा वांगजी बोलता है, ऐसा क्यों? तो बोलता है, गगा ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी इंसान को अपने मन में कोई घबराहट होती है या फिर कुछ अजीब सा फील होता है तो यहाँ पर वो आके नहा सकता है। एंड ऐसा माना जाता है कि इसका जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर है। तो यहाँ पर ना जितने भी अशुद्धि है ना वो सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी होता है, बोलता है अच्छा ऐसा है। हमारा चैंग बोलता है, ऑफ कोर्स काका। यहाँ पर हमारा वांगजी तो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैंग था वो बोलता है, काका आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो बोलता है हाँ, मैं? तो बोलता है हाँ काका चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है लेकिन। तो बोलता है काका चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो नोट करता है। यहाँ पर हमारा वांगजी जो था ना अपनी अपर लेयर निकाल देता है। यहाँ पर हमारा जो चैंग होता है ना वहाँ से चले जाता है क्योंकि उनको प्राइवेट देना चाहिए हमारे वांगजी को। यहाँ पर हमारा वांगजी ना रोप्स निकालता है, उसके बाद वो पानी में जाके बैठ जाता है। यहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं था लेकिन हाँ वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगजी बहुत पीसफुल वो कर रहा था। एंड यहाँ पर ना हमारे वांगजी के यहाँ पर भी कोल्ड पाउंड हुआ करता था लेकिन ये पाउंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो इंसान होता है ना उसकी ठंडे पानी जैसे उसके बॉडी में लगता है ना तो वो सारी चीज़ें जो भी उसके दिमाग में चल रहा था वो सभी मेल्ट होने लग जाता है एंड वो अलग सी दुनिया में पहुंच जाता है। ये हमारा वांगजी ना मेडिटेशन वहाँ पर करने लग जाता है। वांगजी ना वहीं पर ही कर रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे दूर से कोई देख रहा है। यहाँ पर हमारा हीलिंग पैक्यार्ड देख रहा था हमारे वांगजी को। वांगजी ने अपर लेयर नहीं पहन रखी थी। वांगजी की जो ऊपर की जो बेयर बॉडी थी ना वो हीलिंग पैक्यार्ड देख रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी ना शांति के साथ वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा था। वांगजी का जो बॉडी था ना वो मिल्की वाइट बॉडी था जो कि हमारा हीलिंग पैक्यार्ड देख रहा था। हीलिंग पैक्यार्ड का जो चिक्स था ना वो पिंक हो गया था एंड उसके ईयर्स भी पिंक हो गए थे। यहाँ पर हीलिंग पैक्यार्ड बोलता है, गगा आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गगा, क्या आप मेरे हो सकते हो ना? इस जन्म में तो पक्का मैं आपको अपना बना के रहूँगा गगा। मैंने आपके लिए बहुत इंतज़ार किया है, अब बहुत हो चुका। आप मुझे बहुत छोड़ चुके गगा, आप मुझे बहुत इनकार कर चुके, आपने मुझे बहुत रिजेक्ट किया है गगा। लेकिन इस बार आप मेरे हो गगा, सिर्फ मेरे। यहाँ पर वो ऐसा बोलता है। यहाँ पर हमारा जो हीलिंग पैक्यार्ड ना शेमलेसली हमारे वांगजी को देख रहा था एंड हमारा बेचारा सा वांगजी इन चीज़ों से अनजान मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद हमारा जो वांगजी होता है ना वो हमारे पाउंड से बाहर आता है जो कि हमारा हीलिंग पैक्यार्ड देखता है वांगजी को जिसका रोप्स ना उसके लोअर जो रोप्स था ना उसके जो बॉडी से चिपक गया था। जो हमारे विंग जो देखता है ना तो वो अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि वो अपनी जगह की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एंड किसी को ऐसे पर्सन को ऐसे अनअप्रोप्रिएट देना वो भी उसके वो हीलिंग पैक्यार्ड को ये सही नहीं लगता। वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो लंचा होता है अपना रोप पहनता है उसके बाद फिर से जाने की कोशिश करता है। तो वो क्या कहते हैं चाह रहा होता है तो चैंग उसे मिल जाता है। यहाँ पर हमारा जो चैंग होता है वो अपने विशान हमारे जो वांगजी को लेता है एंड बोलता है, गगा क्या आपने नहा लिया? तो बोलता है तो गगा आपको कैसा लगा? बोलता है बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बोलता है चलो ना गगा हम खेलते हैं। यहाँ पर ना वांगजी चला जाता है हमारे चैंग के साथ खेलने के लिए। यहाँ पर ना वो सभी खूब खेलते हैं काफ़ी देर तक, हमारे पूरे शाम तक तो हमारे वांगजी खेलता रहता है। हाँ वांगजी खेलता नहीं था, हमारे जो चैंग का ना साथ दे रहा था। यहाँ पर जो चैंग था ना वो कभी कभी हमारे वांगजी का हाथ खींच के उन्हें लेके आता था। कभी वो फ्लावर्स को तोड़ने के लिए जाते थे, कभी वो क्या कहते हैं सीड्स को इकट्ठा करते थे एंड कभी कभी तो वो वहाँ पर मदद भी करा करते थे जो कि वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। वांगजी का ना हमारा जो दिन था ना वो अच्छी तरीके से कट रहा था चैंग के साथ एंड चैंग के साथ तो उसका बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। हमारा जो हीलिंग पैक्यार्ड था ना वो
रात को आया करता था हमारे वांगजी के पास, क्योंकि वांगजी थक हार के सोया हुआ रहता, तो वो उसको ना अपने बाहों में लेता था एंड फिर सो जाता था। तो ये चलता जा रहा था एंड यहाँ पर हमारा वांगजी जैसे सुबह उठता था ना, हमारी इली मैकगैट को ना देखता था, जो कि उसको अपने बाहों में लेके जा रहा था। यहाँ पर हमारे वांगजी को धीरे धीरे करके हमारे इलिंग पैक्या से कनेक्शन होता जा रहा था। हाँ, वो दोनों ज़्यादा बात नहीं करते थे, और क्या कहते हैं, हमारा इलिंग पैक्याट हमारा वांगजी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, जिस वजह से जो हमारे पूरे वांगचन वर्ड के लोग थे ना, वो वांगजी को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिससे हमारे वांगजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब फिर ना क्या कहते हैं, दिन बीत रहे थे। यहाँ पर हमारा जो क्लाउड ड्रेसेस में हमारे जो वो था ना कुरैन, उसे ना अपने नेफ्यू की काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा था। हाँ, हमारा वांगजी जो था ना हमारी गुसू का काफ़ी ज़्यादा एक चैम हुआ करता था, तो उससे ना गुसू का ना काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं एक प्राइड रहा करता था, लेकिन अब वांगजी जा चुका है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वो था ना कुरैन, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता था। यहाँ पर हमारा शिचैन उसे अश्योर करता था कि रांग वांगजी ठीक है, अगर यीलिंग पैक्याट गॉड ने बोला है तो वो बिल्कुल अच्छा होगा। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये सारी बात ना पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या कहते हैं फैल चुकी थी, कि क्या कहते हैं ईलिंग पैक्याट नाम का गॉड भी है एंड वो सबकी बातें मानता है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं लोग थे ना, क्या कहते हैं वो ना काफ़ी ज़्यादा लालची हुआ करते थे। कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो क्लैन के लीडर थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा लालची हुआ करते थे। तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अपनी जो इच्छाएं हैं ना, वो ईलिंग पैक्याट के सामने जाके वो रखेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ईलिंग पैक्याट इतने स्मार्ट हैं कि वो सब जो कि लालची लोग हैं ना, उनकी बात कभी नहीं मानेंगे। तो यहाँ से ना क्या कहते हैं जो क्लान के लीडर्स होते हैं ना, जो क्या कहते हैं अपनी इच्छा चाहते थे, तो वो ना ईलिंग पैक्याट के जो क्या कहते हैं वो था ना गुफा, वहाँ पर प्रस्थान करना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, मैं आज का पार्ट क्या कहते हैं यहीं पर छोड़ती हूँ, एंड अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होगा क्लान लीडर के साथ जब वो हमारे ईलिंग पैक्याट गॉड के सामने एक अनअप्रोप्रिएट इच्छा रखेंगे। क्या विन उनका बात मानेगा, या फिर क्या कहते हैं उनको सीधा पनिशमेंट दे देगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रिस्पॉन्स करते रहिएगा। बाय बाय।